नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहू, आज मेरा करेले खाने का बड़ा मन है और अपने पापा जी के लिए दाल पालक और हाँ, उन्हें अनार नाश्ते में दे देना, साथ में दोपहर को आमरस बनाना। कहते हुए सुनीता जी रसोई से बाहर निकल ही रही थी कि वे देखती हैं शायद अस्मिता ने उनकी बात ही नहीं सुनी। वो तो बच्चे को गोद में उठाकर उसे चुप कराने की कोशिश में लगी थी। बहू, तुमने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। माँ जी, पहले रिंकी को चुप करा लूँ, फिर मैं आपके कमरे में आकर आपसे बात करती हूँ। अस्मिता बेटी को गोद में चुप कराते बोली, हद करती हो बहू तुम। जब मैं तुम्हें रसोई में खुद आकर सब कुछ बता रही हूँ तो तुम मेरे कमरे में आकर करने वाली बात हो। मैं समझ रही हूँ बच्चा होने के बाद तुम्हारे पास बहानों के रेले लगे हैं। तुम हम बूढ़े सास ससुर की सेवा करने से पीछे हट रही हो। माँ जी, रिंकी 6 महीने की सुबह से रोए जा रही है, उसे चुप कराना भी तो जरूरी है। देखिए कैसे हिचकियाँ ले रही है। अरे पड़ी रहने दे, एक तरफ लड़की ही तो है। रो रो कर जब थक जाएगी अपने आप चुप हो जाएगी। तुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सास की अजीब सी फिलॉसफी सुन। अस्मिता सोची, ऐसी औरतें होती हैं जो औरतों के लिए ही मुसीबत साबित होती हैं। अस्मिता ने लिहाज में आकर अपनी सास की बातों को जहर का घूंट पी लिया। फिर बोली, आपने जो सब्जी और फल बोले हैं वो घर में नहीं है और मैं ऐसी वेशभूषा में पसीने से लथपथ घर के कपड़े बिखरे बाल में बाजार कैसे जाऊंगी। इसलिए या तो पापा जी या आप जाकर ले आए या किसी से मंगवा लीजिए, फिर मैं बना दूंगी। कहते हुए रिंकी को आंचल में छुपा लिया। थोड़ी ही देर में रिंकी की क्षुधा भी शांत हो गई और वो आराम से सो गई। इधर सास बड़बड़ाती हुई झोला उठाकर बाजार निकल गई, क्योंकि उसे अच्छे से पता था घर के मुखिया महेश जी अपने मोबाइल के आगे से हिलने नहीं वाले। वे जिस बिल्डिंग में रहती थी वो शहर से थोड़ी दूर थी, इसीलिए बिल्डिंग के बाहर ही छोटा सा बाजार था जहां काम चलाऊ सामान मिल जाते थे। वैसे तो हर संडे बड़ी मंडी जाकर कार से सारी सब्जी लेकर आती थी, मगर कभी कभी सब्जी रविवार होने से पहले भी खत्म हो जाती तो मंदिर के पास एक सब्जी वाला बैठता था, उसी से सब्जी लेकर सारे बिल्डिंग वालों को काम चलाना पड़ता। वे अपने घुटने पकड़कर हिलती डुलती रामू सब्जी वाले के पास पहुंची। देखा तो उसकी पत्नी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। सुनीता जी चिल्लाते हुए बोली, सुनो, ये करेले कैसे दिए? बासी लग रहे हैं। कहते हुए करेले को ऊपर नीचे देखने लगी। अम्मा जी, मेरा नाम राधा है और ये करेले 40 रुपये भाव हैं। इतने महंगे आज मुझे ही लूटोगी? लेना हो तो लो, वरना आगे बड़ी मंडी जाओ। आखिर सुनीता जी को सब्जी और फल तो लेने ही थे, इसलिए चुपचाप करेले छांटने लगी। ले तौल दे। और कुछ चाहिए आपको? हाँ, पालक गड्डी, आम 1 किलो और आधा किलो अनार चाहिए थे। हाँ तो ये लो डलिया और खुद ही छांट लो। जब सब सामान हो जाए तो मैं एक साथ तौल दूंगी। कहते हुए पास में बिलखते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाकर चुप कराने की कोशिश करने लगी। सुनीता जी ने सारा सामान डलिए में रख दिया और तौलने का बोलने लगी, मगर राधा उनकी बात बच्ची के शोर में सुन नहीं पाई। अरे मुझे देर हो रही, पहले मेरा काम कर। ये क्या लगा रखा है? पड़ी रहने दे, लड़की ही तो है, कुछ देर में चुप हो जाएगी। लड़कियों को तो यही सीखना, कुछ भी हो सहती रहो। जितना ज़्यादा सिर चढ़ाओगी उतना ही तुम्हें परेशानी भोगनी पड़ेगी। राधा गुस्से से चिल्लाई, कौन सिखाया तुमको ये सब? अच्छा, आपकी माँ ने? तभी ज्ञान झाड़ रही हो। लड़की होना इतना बड़ा अभिशाप है तो आप इस दुनिया में कर ही क्या रही हो? दुनिया भर की चुगली करने के लिए औरतों की ही ज़रूरत पड़ती होगी ना। फिर काहे औरत की दुश्मन बनी बैठी हो? घर में बहन बेटी तो होगी नहीं जो बहू को होगी लक्ष्मी स्वरूपा। माना हम आपकी तरह पढ़े लिखे पैसे वाले नहीं, पर इतनी कड़वी और रूढ़िवादी बातें भी नहीं करते। हमारी लड़की हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। और देखो, हम भी लड़की हैं, यहाँ बैठे बिजनेस कर रहे हैं, ये बच्ची भी संभाल रहे हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं, तुमको काहे इतनी चिढ़ मच रही है? अम्मा, जमाना बदल गया है, तुम भी अपनी सोच बदलो। घर में बहू बेटियां हों तो जाकर उन्हें शिक्षित करो और उनको चूल्हा चौका के साथ बाहर की दुनिया से लड़ने की ताकत भी दो। राधा की बात सुन सुनीता जी सक पकाई। सुनीता जी सोचने लगी, कम पढ़ी लिखी लड़की ने तो आज उनकी सोच ही बदल दी। सच पीढ़ी का पीढ़ी चली आ रही औरतों की तकियानूसी सोच, रूढ़िवादी परंपराएं, भेदभाव एक औरत ही औरत पर थोपे जा रही है और सबसे बड़ी दुश्मन साबित हो रही है। अगर मैं आज अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करूं तो क्या मैं सास नहीं रहूंगी? क्यों मैं अपनी सास वाली सारी नीतियां अपनाकर अपनी बहू को दबाती रहती हूँ? सोच ही रही थी कि राधा बोली, 350 रुपया हुआ आपका। और अम्मा जी,
कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करिए। सुनीता जी अपना समूह लिए घर पहुंची। वहां पर जैसे ही उन्होंने झोला रखा, रिंकी के जोर से रोने की आवाज़ आई। अस्मिता उसे गोद में उठाकर चुप करा ही रही थी, मगर सुनीता जी को देख उसने वापस उसे झोले में डाल दिया। अरे बहू, मेरी पोती रो रही है, तू सारा काम छोड़कर पहले उसे चुप करा। देखो उसे कोई परेशानी तो नहीं। अस्मिता हैरानी से कभी रिंकी को तो कभी अपनी सास सुनीता को देख रही थी। ये सास को अचानक क्या हुआ? कुछ देर पहले ही तो कह रही थी पड़ी रहने दे लड़की को, अब अचानक मेरी पोती हो गई। आखिर माजरा क्या है? उन्होंने देखा तो बच्ची का पेट फूल रहा था, उसे गैस बन रही थी। अच्छा चल, एक काम कर, जाकर हींग की पोटली बना कर ला, मैं अभी इसके पेट पर लगा देती हूँ। कहते हुए झूले से रिंकी को अपनी गोद में ले लिया। दौड़कर अस्मिता हींग गर्म कर लाई। उन्होंने बड़े प्यार से रिंकी के पेट पर लगा दी। थोड़ी ही देर में रिंकी को आराम मिला और वो दादी की गोद में सो गई। तब सुनीता जी बोली, सब्जियाँ और फल धोकर रख दे और अनार मुझे दे जा, मैं दाने निकाल कर तेरे पापा जी को दे दूंगी। और करेले भी, आज लहसुन प्याज मसाला करेले में बनाऊंगी, तू भी चख कर देख मेरी सास कैसे बनाती है। पता नहीं माँ जी, मैं कर लूँगी। आप क्यों? पिछले 3 साल से तो मैं ही काम कर रही हूँ ना, कुछ मदद कर दूँ, कोई बना दूँ। अचानक ऐसा क्या हो गया? अस्मिता सोची। मैं बोल ही रही थी वैसा करो, आज तक बोलती आई हूँ, वैसा तो हो। सोच चुपचाप रहो। रात को खाना खाते समय सुनीता जी अपने बेटे से बोलती, आशीष, अस्मिता मुझे रिंकी के होने से पहले पूछ रही थी क्या नौकरी कर सकती हूँ, तो आज सबके सामने कहती हूँ वो नौकरी कर सकती, उसके पीछे घर और रिंकी को मैं संभालूंगी। पर माँ, आपके घुटनों में तो दुखते हैं, घर का काम आप अकेले कैसे करेंगी? आशीष घबराते हुए बोला, अरे कोई बड़ी बात नहीं, काम लगा लूँगी। मन के हारे मन के जीते जीत, सब हमारा वहम है, हमसे नहीं होगा, मैं सब कर लूँगी, इतने साल से करती आई हूँ, अभी भी कर लूँगी। पर मेरी बहू मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो इसकी तसल्ली मुझे ही होगी कि मैं एक औरत की दुश्मन न बन उसकी ख्वाहिशों को भी तो तवज्जो दे पा रही हूँ। हंसते हुए रिंकी को गोद में उठा आंगन में टहलने निकल पड़ी। अपनी सास का हृदय परिवर्तन देख उनकी बहू अस्मिता के चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे और अपनी सास को मिली सकारात्मक प्रेरणा पर मन ही मन उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता प्रकट कर रही थी जिसने आज उसकी सास को सही और गलत में फ़र्क समझाया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।